Hello everyone, this is CS Divesh Gaul, practicing company secretary from Delhi. So we have published so many videos on the MCA V3 version. In this video, this is our next video you can say in the series of the MCA V3. इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे कि कैसे DPT3 फाइल करना है ऑन MCA V3 वर्जन। जैसे लास्ट वीडियो में हमने अभी आपको बताया था कि MCA की साइट पे काफी सारे कंपनी लोग के फॉर्म्स भी V3 वर्जन में चले गए हैं, 9 फॉर्म्स। तो उनमें से एक फॉर्म पे रेगुलर बेस पे मेरे पास क्वेरी आ रही है कि कैसे हमें V3 पोर्टल पे DPT3 फॉर्म फाइल करना है। तो सबसे पहले V3 पोर्टल पे हमें लॉगिन करना है। लॉगिन कैसे करना है ये मैं लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूं, तो इस वीडियो में मैं अगेन नहीं डिस्कस करूंगा कि हमें कैसे लॉगिन करना है। तो फर्स्ट टास्क टू लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको DPT3 फॉर्म फिल करने के लिए आपको माई एप्लीकेशन पे जाना है। जब आप माई एप्लीकेशन पे जाएंगे तो आप कर्सर को अगर मूव करते हैं, यहाँ लिखे आएंगे कंपनी ई फाइलिंग। कंपनी ई फाइलिंग में सॉरी माई एप्लीकेशन में कंपनी ई फाइलिंग में आपको यहाँ पे मिलेगा डिपॉजिट रिलेटेड फाइलिंग, एंड डिपॉजिट रिलेटेड फाइलिंग में आपको यहाँ पे दिखेगा DPT3 फॉर्म। तो जब आप DPT3 फॉर्म पे क्लिक करेंगे डिपॉजिट रिलेटेड फाइलिंग में, तो ये वेब बेस्ड फॉर्म आपके पास ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे मांगता है एंटर द कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो मैंने कंपनी का नाम, किसी भी कंपनी का सिन नंबर मेंशन कर दिया, तो डिटेल्स फिल हो गई है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो DPT3 में समझने वाली है, 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। इस ऑप्शन पे उस केस में क्लिक करेंगे जिस केस में कंपनी ने कोई डिपॉजिट लिया है। और हम सभी को पता है वी ऑल आर द प्रोफेशनल की डिपॉजिट किसे बोलते हैं। कंपनी लॉ में जो डिपॉजिट के चैप्टर में डिपॉजिट की डेफिनेशन में कुछ 17-18 ट्रांजेक्शन दिए हैं। वो 17-18 ट्रांजेक्शन अगर आप करते हो तो दोज आर नॉट कवर अंडर डिपॉजिट। बट उसके अलावा अगर आप कुछ भी कहीं से भी लोन लेते हो, लाइक एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक से लोन लेती है, लाइक एक प्राइवेट कंपनी एक HUF से लोन लेती है, ये एक रिलेटिव से लोन लेती है, तो ये सब कुछ डिपॉजिट में कवर होगा जो प्राइवेट कंपनी को अलाउड नहीं है। जब आप डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे रिटर्न ऑफ डिपॉजिट, तो आप देखेंगे कि सारे ऑप्शन एबल है। आप ये ऑप्शन सभी ऑप्शंस को फिल कर सकते हो। ये भी आपको फिल करने के ऑप्शन मिल रहे हैं। देन आपको 10 नंबर, 11 नंबर, 12, 13, ये सभी ऑप्शन आपको फिल करने के लिए अलाउड है अगर आप रिटर्न ऑफ डिपॉजिट पे क्लिक करते हो। बट इफ इन योर केस आपके पास कोई डिपॉजिट नहीं है, आपने जो भी लोन लिया हुआ है वो नॉन डिपॉजिट है, पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन ऑफ कंपनी नॉट कंसिडर एज डिपॉजिट, आपने डायरेक्टर से लोन लिया है, किसी दूसरी कंपनी से लोन लिया है, तो वो सारे आपके पर्टिकुलर ऑफ ट्रांजेक्शन बाय कंपनी नॉट कंसिडर एज डिपॉजिट में कवर होंगे। तो आप रिमोट बटन नंबर 2 पे क्लिक करेंगे। जब 2 पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये ऑप्शन आप फिल कर सकते हो, बट ये ऑप्शन डिसेबल हो गया है। 8th का पार्ट बी, 9th डिसेबल हो गया है, 10th आपका डिसेबल हो गया क्योंकि डिपॉजिट से रिलेटेड है। 11th, 12th, 13, 14 ये सब डिसेबल हो गया बिकॉज ये सब ऑप्शन डिपॉजिट से रिलेटेड थे। तो आप करोगे सेव। हाँ, यहाँ पूछता है अगर पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, माय प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, नो। ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, अदर बिजनेस एक्टिविटीज। पीरियड फॉर विच रिटर्न इज फाइल, मैं डालता हूँ, मैं 30 जून के लिए फाइल करता हूँ। देन नेक्स्ट अब हमारा आता है सेव का ऑप्शन। यहाँ पे हम सेव करते हैं। ओके, पीरियड नहीं ले रहा है तो पीरियड मतलब ये 31 मार्च ही कैच करेगा। 31 मार्च पीरियड डाल के देखिए रेड कॉलम हट गया है, तो 31 मार्च मैंने पीरियड डाला और यहाँ फॉर्म को सेव कर दिया। सेव करेगा, नेक्स्ट ऑप्शन है नेक्स्ट। जैसे ही मैंने नेक्स्ट किया, अब यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आ गए कि जो पर्टिकुलर नॉट कंसिडर डिपॉजिट से रिलेटेड है, कि क्या मैंने कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड लिया है, ओपनिंग बैलेंस कितना था, एडिशन ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ, कितना रीपे हो गया, और कोई और एडजस्टमेंट हुआ है तो क्लोजिंग कितना है। अब यहीं पे आप देखेंगे एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम द लोकल अथॉरिटी, फॉरेन गवर्नमेंट से कुछ अगर हमने लिया है तो, लोन फैसिलिटी किसी बैंक से लिया है तो, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई लोन लिया है तो, किसी दूसरी कंपनी से लोन लिया है तो वो जो 18 ट्रांजेक्शन में डिपॉजिट की डेफिनेशन की बात कर रहा था वो सब आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। आपका जो जो ट्रांजेक्शन है वो आप मेंशन करोगे। और पहले ऐसा नहीं होता था, DPT3 जो पहले ई फॉर्म था उसमें आपको सिर्फ एट द एंड ऑफ द ईयर की क्लोजिंग अमाउंट देनी होती थी, बट अब ऐसा नहीं है। अब आपको ओपनिंग बैलेंस भी देना है, ड्यूरिंग द ईयर क्या एडिशन हुआ है ये भी देना है, कितना रीपे हो गया है और कोई एडजस्टमेंट हुआ है तो फाइनल क्लोजिंग बैलेंस कितना है, ये सब आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। तो ये कुछ नई चीजें जो इस फॉर्म में इस बार इंट्रोड्यूस हुई है। क्रेडिट रेटिंग एप्लीकेबल नहीं है, देन हमारे ऊपर ये भी कुछ एप्लीकेबल नहीं है। फॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए तो मैं थोड़ा सा कुछ एक कॉलम में मेंशन कर देते कि हमने कहाँ से कुछ फंड लिया, अदरवाइज फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा जीरो के साथ। मैं लिख देता हूँ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 1 लाख का लोन था,
कोई रिपेयरिंग, कोई न्यू नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं, एट द एंड ऑफ द ईयर 1 लाख रुपीज। तो मैं अब इसको सेव करता हूँ। देन नेक्स्ट इन द सो मेनी ऑप्शन, सब में मुझे 0 0 फिल करना पड़ेगा। 0 फिल करने के बाद ये हटेगा, तो ये सब चीजें आपको इस फॉर्म में करनी पड़ेगी। अब मैं आपको बैक ले आता हूँ, बिकॉज इसके बाद जस्ट आपको डीएससी लगाने का और अटैचमेंट का ऑप्शन है, अगर आपके केस में एप्लीकेबल होता है तो हमने 2 कॉलम की बात की थी। अभी रिमोट बटन नंबर 1 ये रिटर्न और डिपॉजिट के केस में है। रिमोट बटन नंबर 2 ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन नॉट कंसिडर एज डिपॉजिट। फिर आता है रिपोर्ट नंबर 3, जहां पे डिपॉजिट है, पर्टिकुलर ऑफ ट्रांजेक्शन नॉट कंसिडर डिपॉजिट दोनों है, उसमें रिमोट बटन नंबर 3 को आपको क्लिक करना है। तो दिस इज द वे कि इस प्रोसेस को, इस वे को यूज करके आप डीपीटी 3 फाइल कर सकते हो। अब डीपीटी 3 की जो इंटीग्रिटीज है ना, वो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि कब फाइल करना है, किसको फाइल करना है, कौन सा लोन डिपॉजिट है, कौन सा नहीं है, बिकॉज ये सब मैं ऑलरेडी ऑल वीडियोस में जो ई फॉर्म की वीडियोस है डिस्कस कर चुका हूँ। तो किसी को वो डिस्कस समझना है तो वो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। बट हाँ, किसी को एमसीए V3 पे फॉर्म फाइल करना सीखना है तो आप इस वीडियो को कंसिडर कर सकते हैं। सो होप दिस वीडियो इज यूजफुल टू यू, यू लाइक द वीडियो। तो आप अपने प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को शेयर कीजिए वीडियो, सो एवरीवन कैन गेट द बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।